हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव यार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी की उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कॉमर्स वाले बच्चों का 20 फरवरी को अकाउंट्स का पेपर होने वाला है, उसमें किस किस टाइप का एमसीक्यूज पूछे जाने का संभावना है उसके ऊपर। ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हो सकता है आप लोग का बहुत नंबर कट सकता है एमसीक्यूज में, क्योंकि इसमें इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इतना अच्छा अच्छा सवाल करवाऊंगा मैं कि आप लोग को डेफिनेटली इसी से सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में। हाँ, हम ये चीज नहीं बोल रहे कि 30 का 30 एमसीक्यूज ही इस वीडियो से आ जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ, ये वीडियो से हमको हेल्प मिला है। तो इसीलिए जरा से भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मिस करने का मतलब है आप अपना रिजल्ट का, आप अपना अकाउंट्स का नंबर का जिम्मेवार खुद होंगे, रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सारे दोस्तों के बीच में। ये वीडियो शेयर नहीं रुकना चाहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है ना? हो, चलो। तो सबसे पहला सवाल आप लोग का स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज कैन इशू। 2013 के अंतर्गत कंपनी क्या इशू कर सकती है? तो जो कंपनी इशू कर सकती है वो है मेरा इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद द टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। लाइबिलिटी साइड क्या इंक्लूड करता है, यानी बैलेंस शीट किसका बता रहा है? कंपनी का बैलेंस शीट। तो इसका हो जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल या पेड अप कैपिटल। तो सर पेड अप कैपिटल डन। तो उसके बाद अ कंपनी इशू इट्स शेयर एट प्रीमियम अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। जो शेयर जो प्रीमियम इशू होता है वो कौन सा सेक्शन के अंदर में होता है? वो होता है सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। अच्छा, उसके बाद शेयर इशूड एट प्रीमियम हो गया। अब बोल रहा है शेयर इशूड एट डिस्काउंट कितना नंबर प्रोविजन में होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 53 में होता है। ठीक। द शेयर कैन बी इशूड, शेयर इशूड किस में होता है? फेस वैल्यू पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, ऑल ऑफ दिस। तो सर ऑल ऑफ दिस, सभी में हो सकता है सर। इसमें ऑल ऑफ दीज डन। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेयर होल्डर इज कंपनीज, कंपनीज मेंबर, लोन क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, नन ऑफ दिस। देखो, शेयर होल्डर जो हो बेसिकली तो ओनर होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम लोग का शेयर होल्डर क्या है? कंपनी का मेंबर है। आगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक। आगे क्या है? बोनस शेयर आर इशूड टू। बोनस शेयर हम किसको इशू करते हैं? बोनस शेयर हम इशू करते हैं किसको किसको किसको? बोनस शेयर इशू करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। ऑप्शन नंबर ए इसका भी होगा। इसमें हम लोग 80 एमसीक्यूज करेंगे, 80 एमसीक्यूज टॉप मोस्ट, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When shares are forfeited, the share capital account is debited by। जब शेयर को हम लोग फोरफिट करते हैं तो जो शेयर कैपिटल को एंट्री में डेबिट करते हैं उसमें कौन सा वैल्यू दिखाते हैं? उसमें हम लोग वैल्यू दिखाते हैं कॉल्ड अप अमाउंट, कितना कॉल किया गया है। ठीक। आगे दूसरा नंबर क्या कहता है? बैलेंस बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर, शेयर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना? हो, हाँ। आगे थर्ड नंबर क्या है? डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। अगर डिस्काउंट मिल रहा है, अलाउ कर रहे हैं, हम दे रहे हैं किसमें? री इश्यू में, तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे? तो हम लोग उस वक्त जो डेबिट करते हैं वो होता है शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है। आगे बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशूड इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये तो बात की, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जब शेयर फोरफिट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है कॉल्ड अप अमाउंट से। है, डबल डबल क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है? शेयर्स कैन बी फोरफिटेड, शेयर्स किसमें फोरफिटेड होता है? फॉर नन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बचता है उसमें बैलेंस शीट के कौन सा आइटम का अंदर में दिखाते हैं? वो आइटम होता है मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी डन। तो आगे डिवेंचर इज अ, डिवेंचर कैसा सर्टिफिकेट है? तो सर हमको पता है, सर आपको भी पता है डिवेंचर कैसा सर्टिफिकेट है? लोन सर्टिफिकेट। तो ऑप्शन नंबर ए होगा वन का। टू क्या कहता है? ऑर्डिनरली डिवेंचर्स आर, साधारणतः डिवेंचर कैसा होता है? साधारणतः डिवेंचर होता है सिक्योर्ड। ठीक है। उसके बाद डिवेंचर कैरी इंटरेस्ट एट, डिवेंचर जो इंटरेस्ट कैरी करता है वो हमेशा फिक्स्ड रेट होता है। ठीक है। हाँ। फॉर द कंपनी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ, अगर हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं प्रीमियम में तो कंपनी के लिए वो क्या है? वो है कैपिटल गेन। प्रॉफिट मत बोलिएगा, कैपिटल गेन बोलिएगा। ठीक है।
उसके बाद इन द बैलेंस शीट प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज सोन इन, बैलेंस शीट में प्रीमियम में जो इशू किया हुआ डिवेंचर है उसको कहाँ दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे हम लोग लाइबिलिटीज साइड में। उसके बाद फॉर द कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, अगर कंपनी के माने तो डिवेंचर जो डिस्काउंट में इशू होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, वो कंपनी के लिए फिक्टिशियस एसेट होता है। क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट। उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज, कंसिडरेशन जो डिवेंचर के ऊपर जो हम लोग को कंसिडरेशन मिलता है वो क्या है, वो इंटरेस्ट कहलाता है। डिवेंचर्स होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, अगर हम लोग डिस्काउंट में देते हैं डिवेंचर को इशू करते हैं तो कंपनी के लिए वो क्या है, कंपनी के लिए वो है, बताओ क्या है, बता सकते हो? कैपिटल लॉस है, नॉर्मल लॉस, रेवेन्यू लॉस है, और तुम्हारा क्या नाम है उसका, कैप फॉर द कंपनी डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इज कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, नॉर्मल लॉस या नन ऑफ दिस। तो कंपनी के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मेरे हिसाब से कैपिटल लॉस होना चाहिए। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना कि 9 का क्या होगा, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलो 9 का ए कैपिटल लॉस। ठीक है, बाकी अगर डाउट होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद क्या, कोलैटरल सिक्योरिटी इज, कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, कोलैटरल सिक्योरिटी मेरा सब्सिडियरी सिक्योरिटी है। ठीक, उसके बाद द अमाउंट ऑफ डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर, जो डिवेंचर के ऊपर जो हम लोग प्रीमियम देते हैं वो किस चीज के लिए यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, मीटिंग कैपिटल लॉसेस। उसके बाद इन बैलेंस शीट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज सोन इन, बैलेंस शीट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कहाँ दिखाते हैं, अगर प्रीमियम को देखो, प्रीमियम मेरे लिए क्या है, कैपिटल गेन है। ठीक है, तो डिस्काउंट को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि प्रीमियम को हम लोग दिखाते कहाँ पे है, प्रीमियम को हम लोग दिखाते हैं लायबिलिटीज साइड पे, तो डिस्काउंट को कहाँ दिखाएंगे, डिस्काउंट को दिखाएंगे हम लोग एसेट साइड में, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, उल्टा सोचेंगे। उसके बाद कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कैन नॉट यूज्ड एट अ डिस्काउंट इफ, कन्वर्टेबल डिवेंचर कब डिस्काउंट में यूज नहीं होगा, दे आर टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड, दे आर टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड। डन। तो आगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन अंडर द फॉलोइंग हेड इन द बैलेंस शीट, देखो एसेट साइड में दिखाएंगे, लेकिन किस में दिखाएंगे, एसेट साइड में किस में दिखाएंगे, ऑप्शन नंबर बी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। उसके बाद डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल ओनली बाय डिलीवरी आर, सिर्फ डिलीवरी से ही ट्रांसफरेबल किया जा सकता है, वो है मेरा बियरर डिवेंचर। क्या, बियरर डिवेंचर। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज का हम लोग को समरी प्रोवाइड करता है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम लोग को समरी प्रोवाइड करता है अकाउंट्स का, एसेट का, लायबिलिटी का, नन ऑफ दिस। तो एक सेकंड, तो याद रखना हमेशा कि कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को जो प्रोवाइड करता है वो होता है अकाउंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट्स डिपिक्ट्स, रिटेन अर्निंग हम लोग को क्या बताता है, हम लोग को ये बताता है कि प्रॉफिट कितना अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, तो वो बताता है कैसे करके हम लोग को कैलकुलेट करना है और कितना परसेंट कंपनी में रखना है और कितना परसेंट शेयर होल्डर के बीच में बांट देना है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज सोन एज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज सोन एज इनकम अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर सी होगा ऑल ऑफ द अबव। लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड इज नोन एज, अगर हम लोग बिल डिस्काउंटेड के ऊपर हम लोग का लायबिलिटी है तो उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी, कभी भी हो सकता है। पेटेंट राइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है फिक्टिशियस एसेट। देन आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द डैश ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट या नन ऑफ दिस। तो हमेशा याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है। डन। तो आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट, कभी भी फिक्स्ड एसेट को जब भी दिखाओ बैलेंस शीट में तो हमेशा क्या दिखाते हैं, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन होगा तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को क्या दिखाता है, एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन यानी टोटल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंटेन करता है, मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव, नॉन मॉनिटरी, नन ऑफ दिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन करता है मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज अ सरप्लस प्रोविजन, हाँ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड पता है क्या होता है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड होता है मेरा प्रोविजन। डन। तो चौथा 14 नंबर सवाल क्या है, चौथा बोल रहे हैं, ठीक है चलो।
द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ बैलेंस शीट हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि किसके लिए, परमानेंसी के लिए, यानी या फिर परमानेंस के लिए। डिवेंचर्स आर एग्जिबिटेड अंडर द हेड, डिवेंचर किसके अंदर में दिखाते हैं, तो सर सिक्योर्ड लोन्स के अंदर में हम लोग डिवेंचर को दिखायत रही, ठीक है ना हो। हाँ, उसके बाद क्या है देखो, इफ प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस इट अपीयर्स इन, अगर प्रीमियम को हम लोग बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं, अगर प्रीमियम को हम लोग बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, दोनों में, या नन ऑफ दिस, तो इसका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे द बैलेंस ऑफ जीएलपी अमाउंट एंड जीएलपी रिजर्व अकाउंट एंड जीएलपी रिजर्व अकाउंट इज ऑलवेज, हमेशा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट के इक्वल होता है, अनइक्वल होता है, या जरूरी नहीं है बनाना, क्या होता है, तो हमेशा इक्वल होता है। उसके बाद ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो जो मृत पार्टनर है उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सा अमाउंट से क्रेडिट होगा, वो क्रेडिट होगा हर और ही शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर बाय द रिमेनिंग पार्टनर इट इज एज्यूम्ड दैट दे विल एक्वायर हिज और हर शेयर, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर कौन से रेशियो में लेगा, तो हम लोग मान के चलेंगे कि किस में लेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। आगे इन द इवेंट ऑफ डेट ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है वो कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होगा, अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो वो होगा किसमें, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिजीज्ड पार्टनर, ठीक है। द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ द पार्टनर, कितना परसेंट का इंटरेस्ट दिया जाता है, तो जो परसेंटेज का इंटरेस्ट दिया जाता है वो है मेरा कितना, 6% का। उसके बाद द डिजीज्ड पार्टनर अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, ठीक है, किसको देगा, एग्जीक्यूटर को देगा, डन। तो आगे नेक्स्ट बढ़ता है, गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन, अच्छा बेटा देखो कैसा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि गुडविल जो है रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग कौन सा रेशियो में देंगे, तो गुडविल हम लोग देंगे किसकी, कौन सा रेशियो में बाबू, ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फुल गुडविल इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो पूरा का पूरा गुडविल किसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो किसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ऑल पार्टनर्स के अकाउंट में। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर पार्टनर रिटायर कर रहा है, गुडविल इज रिटर्न ऑफ अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर, गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर में बांट देंगे, किसमें, कौन सा रेशियो में, तो वो मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेशियो ऑफ गेनिंग, यानी गेनिंग रेशियो में। At the time of retirement of a partner, profit or loss on revaluation of asset and liability transferred to the capital account of, अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो अगर रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट या लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो किसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, हम रिटायरमेंट का बात कर रहे हैं तो तब करेंगे सारा पार्टनर का, ठीक है। फिफ्थ नंबर सवाल क्या है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन, अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो प्रॉफिट और जो लॉस होगा, अच्छा ये तो फिर से वही आ गया, अच्छा रेशियो पूछा है, ओ ठीक है 4 नंबर में पूछा था कि कौन सा पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, इसमें पूछ रहा कौन सा रेशियो में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस है तो उसको भी हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इज रिवॉल्यूशन, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। एसेट एंड लायबिलिटीज इज शोन एट देयर रीवैल्यूएट वैल्यू इन, कहां पे दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है, आप लोग जानते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, ADJUSTMENT आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये कैसा अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। वेरी गुड, आ जाओ आगे आगे आगे, क्या लिखता है, इफ द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर एडमिशन के वक्त देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हुआ, इट विल बी, उसको कहां दिखाएंगे, डेबिटेड इन रिवॉल्यूशन अकाउंट, या फिर आपका क्रेडिटेड इन रिवॉल्यूशन अकाउंट, डेबिटेड इन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिटेड इन ऑल पार्टनर्स अकाउंट, बताओ जरा सा,
इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डेबिटेड इन रिवॉल्यूशन अकाउंट। आगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारा का सारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, वो रिट एडमिशन का बोल रहा है ना, तो एडमिशन में होगा ओल्ड पार्टनर, सारा का सारा नहीं होगा, यानी न्यू पार्टनर का थोड़ी जाएगा, हाँ ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा। ठीक है, एडमिशन के वक्त। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, और न्यू माइनस ओल्ड मतलब गेनिंग। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय अ न्यू पार्टनर फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, फॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर रिवॉल्यूशन अकाउंट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। On the admission of a partner, if the goodwill account is to be raised, this should be debited to। अगर एडमिशन हो रहा है और गुडविल अकाउंट आया तो वो किसके, कौन सा अकाउंट में डेबिट होगा, वो डेबिट होगा गुडविल अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइस रेशियो। देन आफ्टर, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड प्रीमियम। जब गुडविल लाता है कैश में कोई नया पार्टनर तो उसको प्रीमियम कहते हैं। द सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बीच में बांट देंगे अगर अंदर में रिजर्व रहा बैलेंस शीट के अंदर में तो। ठीक है, आगे क्या है देखो, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज, पार्टनर का रिलेशन फर्म के साथ क्या है, एजेंट है, सॉरी आपका ये है मैनेजर है, एजेंट है, सर्वेंट है, या फिर आपका मोनोपोलिस्ट है। देखो मोनोपोलिस्ट तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इसका। ठीक है, तो सटीक उत्तर हो जाएगा क्या, एक एजेंट है। ठीक, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, पार्टनरशिप डीड बनाना क्या है, नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड इंडियन कंपनीज पार्टनरशिप एज इज 50, 50 मैक्सिमम होना चाहिए। देन आफ्टर, लाइबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर इज लिमिटेड, लाइबिलिटी क्या होता है, पार्टनर का लिमिटेड होता है, पागल है, यही पढ़ाए हो, अनलिमिटेड होता है पार्टनर का लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज रिकॉर्डेड इन द, जब ड्राइंग तो क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, हाँ। उसके बाद द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, जब हम लोग इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो उसको किसमें क्रेडिट करते हैं, उसमें उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ दीज। बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद when fixed capital system is adopted, the accounts opened in the books of the firm with respect to partners account, जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाता है तो क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों दोनों बनाते रही। ठीक है हो, हाँ वेरी गुड। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, ऑब्वियस सा बात है। देन आफ्टर, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल ऑलवेज हैव, जो करंट अकाउंट है पार्टनर का हमेशा क्या होता है, विल ऑलवेज हैव आइदर ऑफ द टू, यानी डेबिट बैलेंस भी और क्रेडिट बैलेंस भी। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, जब हम लोग इंटरेस्ट कैपिटल एट द बिगिनिंग, जब हम लोग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा किस पे करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। करेंट अकाउंट इज, करेंट अकाउंट कैसे अकाउंट है, करेंट अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए गेन होता है। उसके बाद पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स का सैलरी हम लोग कहाँ दिखाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड। तो ये था मेरे तरफ से आप लोगों को बताया गया 80 एमसीक्यू, और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कोई भी डाउट है तो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कोई भी डाउट है तो। और एक सवाल आप लोग के लिए पूछा जा रहा है और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देंगे। फिर से बता रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कितना परसेंट देते हैं बाय डिफॉल्ट। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग, वही बस जो सोच रहे हैं उसी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सुंदर से लिख करके, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। डन तो चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करा मेरे सारे दोस्तों तक, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करा, मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।